उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में हाईकोर्ट ने जमानत शर्तों में बदलाव कर दिया। पीड़िता की तरफ से सेंगर की अंतरिम जमानत का विरोध किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अब अंतरिम जमानत को 2 हिस्सों में बांटते हुए सिर्फ कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने के निर्देश दिए हैं। यानी सेंगर अब सिर्फ शादी और तिलक के कार्यक्रम के लिए ही जेल से बाहर रह सकेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव हुआ। अब जमानत 2 हिस्सों में बांटी गई है। आज जेल से छूटे सेंगर को अब 30 जनवरी को सरेंडर करना होगा। इसके बाद 6 फरवरी को जेल से रिहाई होगी और 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर बाहर रह सकेगा। जबकि पहले कुलदीप सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की जमानत मिली थी। दरअसल बेटी की शादी को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन 15 दिन की जमानत को लेकर पीड़िता के विरोध करने पर हाईकोर्ट ने संशोधन किया है, क्योंकि पीड़िता ने सेंगर के बाहर रहने पर अपने परिवार और केस से जुड़े गवाहों को जान का खतरा बताया था, जिसके बाद सुरक्षा के खतरों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अहम बदलाव लिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस यूपी की जगह दिल्ली में चल रहा है। त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक की। दिल्ली में स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने बंद कमरे में बैठक की। मीटिंग में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर चर्चा की। त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से एक दिन पहले गुरुवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों के संयोजक संबित पात्रा, त्रिपुरा के चुनाव प्रभारी महेश शर्मा, मुख्यमंत्री मणिक साहा, त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव सहित त्रिपुरा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर राज्य के चुनावी हालात और एक-एक सीट के समीकरण और उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की। शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगे थे और इसके बाद एआईयू में धार्मिक नारेबाजी का मुद्दा गर्मा गया। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने जांच बैठा दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारा लगाने वाले इस युवक की पहचान कर ली गई है। कार्यक्रम में नारे क्यों और किसके इशारे पर लगाए गए, इसकी जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल नारा लगाने वाले छात्र को निलंबित कर दिया गया है। उसका नाम वहीदुज्जमा है, BA फर्स्ट ईयर का लड़का है और आफ्ताब हाल उसको अलॉटेड है। रहने वाला लड़का मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुआ है लड़का, उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से एक्शन ले लिया गया है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी लगने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। करने वाले लोगों को और गणतंत्र दिवस जैसे हमारे राष्ट्रीय महत्व के पर्व पर अगर इस तरह के नारे लोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को उसमें जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल एमयू में गुरुवार की सुबह गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम खत्म होते ही धार्मिक नारे लगे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नारेबाजी करने वाले छात्रों में एनसीसी के कैडेट भी दिखे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।